बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जो वाटरमेलन मैं लेके आई थी, इसको अब मैंने कट करना था। एक दिन पहले लेके आई थी ना, तो तिहामी का बहुत दिल कर रहा था कि मैं उसको रात में कट करके दूँ, पर उस वक़्त सोने का टाइम हो रहा था क्योंकि बच्चों ने जल्दी सोना होता है, तभी तो सुबह जल्दी उठेंगे, तो फिर मैंने कट नहीं किया था। तो बच्चे स्कूल से आए थे, उस वक़्त मैं कट कर रही थी, मिशी ने चेंज कर लिया हुआ था और तिहामी की बारी थी चेंज करने की, लेकिन वहीं पे खड़े होके ये वाटरमेलन खाना शुरू हो गए। पहले मैं ना काट के छिलकों के बगैर रखा करती थी फ़ॉर्क से खाने के लिए, उस तरह भी बोल में डाल के दे दूँ बच्चों को तो खा लेते थे। लेकिन जब से मैंने ऐसे ट्रायंगल में काटना शुरू किया ना, बच्चे आते-जाते फ्रिज में से पकड़ते हैं वाटरमेलन का स्लाइस और खाते रहते हैं। शहज़ाद को जूस बहुत पसंद है वाटरमेलन का। शहज़ाद वैसे खाना प्रेफ़र नहीं करते, पर जूस पीना बहुत पसंद है। पर मैं जूसर में जूस नहीं बनाती हूँ, अब तो काफ़ी अरसा ही हो गया मैं उसको नहीं निकालती हूँ, क्योंकि इतना सारा फ़ाइबर तो उसी में वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसको फिर ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ा-सा ड्रिंकिंग वाटर भी मैंने डाल दिया था क्योंकि सादा तो वाटरमेलन ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। तो इसको बस मैं इस तरह से छान लूँगी, तो जो भी बीज वग़ैरह होंगे वो ऊपर ही रह जाएँगे और मज़ेदार किस्म का जूस फुल ऑफ फ़ाइबर जो है ना, वो रेडी हो जाएगा शहज़ाद के लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। As soon as you finish it, go read namaz, okay? Mama, imagine how tasty it would be the chicken. That I'm making. Oh, beta, you can eat rice. You want that? No, I want chicken. Beta, it will be ready till night. बच्चों ने वाटरमेलन खा लिया था और काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, पेट भर गया था, तो खाने में राइस थे पर नहीं खा रहे थे कि हम ये टिक्का ही खाएँगे। तो मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, तो ये मैंने योगर्ट में लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अभी मैं मैरिनेशन कर ही रही थी कि मिशी बहुत एक्साइटेड होके आया, उसके फ्रेंड्स खेलने आए थे और मैंने अलाउ कर दिया था। वीकडेज़ में मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बच्चे थक जाते हैं और स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। पर अभी मुझे कुकिंग में काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं ना, जाके खेल ले। तो इसकी वॉच पे मैंने इसको लगा दिया अलार्म, 1 घंटे का अलार्म लगा के दिया ताकि ये वापस आ जाए। मज़ीद इसमें मैंने ऐड की थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर। ये आप स्किप कर दें अगर आपके पास नहीं है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर साथ में इसमें मैंने ड्राई मेथी डाली है और चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में लेमन जूस डाल दूँगी और ऑयल। तो ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शनल होगा रेड फूड कलर, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप वो स्किप कर दें, पर मैं डालूँगी, उसका बहुत अच्छा कलर आएगा। जल्दी-जल्दी से सारे काम मैंने निपटाए थे। अच्छा, ये जो टिक्के वग़ैरह होते हैं ना, जब घर पे कुछ स्पेशल बनाना हो चिकन से, चाहे वो बोन वाला चिकन हो, चाहे बोनलेस हो, तो बहुत ही मज़े के ये बन जाते हैं। जस्ट छोटा-सा स्टेप होता है, एक मैरिनेशन तैयार करनी है और उसके बाद आपने चिकन उसमें डाल देना है और बाद में आपने उसको चूल्हे पे पका लेना है, दैट्स इट। और इतना मज़ेदार किस्म का खाना तैयार हो जाता है, साथ में सैलेड हो जाए, रायता वग़ैरह हो जाए, तो बस ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ख़ैर मैरिनेशन मैंने रेडी की और साथ में उतनी देर में सारी चीज़ें भी समेट दी, क्योंकि एक के बाद एक काउंटर पे ना फिर चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती हैं, तो बेहतर है कि पहले समेट लूँ ताकि पता हो कि क्या-क्या काम अब जल्दी-जल्दी करने हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छा से इसका कलर आ जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल दूँगी। चिकन के मैंने नॉर्मल से साइज़ के पीसेस बनाए हैं, बाइट साइज़ से तो बड़े हैं। और इसको मैरिनेट करके अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी रखेंगे, बोनलेस है ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बोन्स वाला चिकन है तो फिर 2 से 3 घंटे तो मैरिनेट करें, ताकि अच्छा-सा जो है ना, इसका फ्लेवर हड्डी तक भी चला जाए।
मेरे वेट लॉस के बारे में बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने वेट कैसे लूज़ किया। खैर इतने खुले कपड़ों में तो नहीं लगता, लेकिन वैसे आजकल आप नोट कर रहे हैं कि मैंने वेट लूज़ किया हुआ है। और साथ में जो है वो कई कंसर्न्स भी आ रहे हैं कि आप दिन ब दिन वेट लूज़ करती जा रही हैं। तो सारे अपने ही हैं, ये कहा नहीं जा रहा कि आपको जो सिचुएशन आपकी हुई थी कहीं पे वो मसला तो नहीं हो रहा आपको, जिस वजह से आप वेट लूज़ करेंगे। तो नहीं, मैंने वेट जो लूज़ किया था ना, ये जो जब मेरी सर्जरी हुई थी तो 4 डेज़ में हॉस्पिटल में एडमिटेड रही थी। उस दौरान में मैंने 4 से 5 केजी लूज़ कर लिया था, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया में मैंने आपको बताया था कि 11 आवर्स रही थी, तो उस टाइम के बाद ना कुछ पेट में टिकता ही नहीं था। तो जो भी खाना मैं मंगवा लूँ, बहुत वैरायटी थी हॉस्पिटल में, वो पूरा मेन्यू देते हैं, आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर लें, लेकिन हर तरह की वैरायटी मंगवा के देखी, कुछ टिकता ही नहीं था मेरे स्टमक में। तो इस तरह मैंने वेट लूज़ किया। तो यकीन करें कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैंने बड़ी मेहनत की है या अभी भी मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये है कि अब मेरे व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं ना, तो आपने नोटिस करना शुरू किया है। अब मेरी ये स्ट्रगल ज़रूर है कि मैं इसको मेंटेन करूँ, दोबारा से मेरा वेट बढ़ ना जाए। अल्लाह ताला जो है वो हमें हिम्मत दे कि हम खुद खुशी-खुशी अपना वेट लूज़ करें। जिस तरह से मेरा वेट लूज़ हुआ है, अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी किसी का वेट ऐसे ना लूज़ करें। अपनी मर्ज़ी से मेहनत करके हम लूज़ कर लें तो उसकी एक खुशी और अचीवमेंट होती है। तो ख़ैर मेरा ये है मुश्किल, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा वेट लूज़ हो गया था, तो मैंने फिर सोचा कि अब इसको मैं मेंटेन करके रखूँ, जो मैं इतनी मेहनत करती थी, और इतना जल्दी तो कभी ड्रॉप होता नहीं और हेल्दी भी नहीं है ना, ज़ाहिर है। 4 दिनों में 4-5 केजी लूज़ कर, वैसे नॉर्मल लाइफ़ में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब हो गया है तो चलो इसको मेंटेन करते हैं। तो कोशिश पूरी जारी है कि ये मेंटेन रहे। अच्छा, ये मैंने टेमू से मंगवाया हुआ है। ये जो कटर है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन टेमू से आई थिंक मैंने 30-35 का मंगवाया था, पर अगेन मैंने एक दिन गिफ्ट मार्केट में देखा तो वहाँ पे लेस देन 20 की प्राइस में पड़ा हुआ था। गिफ्ट मार्केट मुझे बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करते, उनको परवाह नहीं है, माशाल्लाह उनका बड़ा काम चलता है। लेकिन मैं उनकी ना फ्री में प्रमोशन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि ये सस्ती चीज़ें हैं। आप भी इधर-उधर ऑनलाइन जो चीज़ें महँगी जो मंगवाएँगे, तो जो मैंने सस्ती ली हुई है मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि कहाँ से मैंने ली है। ये ना मैंने कर्टन लगाया हुआ है अपनी इस विंडो में, क्योंकि शाम के टाइम मुझे ऐसे लगता है कि कभी हिजाब के बगैर फिर रही हूँ, तो यहाँ पे लोगों को तो आदत नहीं है एक दूसरे के घरों में झांकने की, पर किसी की भी मर्द की नज़र पड़ जाए तो वो फिर एक अच्छी बात नहीं है। तो मुझे जब रियलाइज़ हुआ ना, तो मैंने कर्टन लगवा लिया। उसकी वजह से ये इतने सारे फूल गिरे हैं, मुझे लगा मिशारी ने शरारत की है, पर उससे पूछा तो उसने कहा था कि नहीं, उसने ये नहीं किया। तो मुझे लगा कर्टन बार बार हिलता है ना, तो ये फ्लावर्स गिर रहे हैं नीचे वाले। मिंट का प्लांट जो है ना, ये 5-6 दिरहम का आ जाता है, तो मैंने सोचा कि ये लेके रखती हूँ। आजकल मेरा बड़ा दिल कर रहा है, हर तरफ मैं बाहर रोड्स पे फ्लावर्स देखती हूँ, तो दिल कर रहा है कि मैं भी अपने घर में कुछ फ्लावर्स लगाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मिट्टी लेके आते हैं, खुद नए सिरे से स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैंने ना 2-4 वीडियोज़ देखी हैं जिससे जैसे गार्डनिंग सीख सकते हैं। तो मैं फिर खुद ना ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको उगा के देखूँ। खैर अभी मैं अपने काम ही कर रही थी कि माशाल्लाह से शहज़ाद भी ऑफ़िस से वापस आ गए। क्या ये किया क्या है आपने मिशू? तो वह आज क्या हो रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा, वैसे ही बैठा है, लगा हुआ है। हाय अल्लाह, मिशू 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 को ड्राइविंग नहीं आती, इसका मतलब तो ये मिशू है। डू हॉट। वो देखें, हाईवे के ऊपर गार्ड रेल से ऊपर चढ़ा के मशीनें दे रहे हैं। पता नहीं मिशू कैसे व्हाई? किया इसने। मिशू I crashed into the guardrail. मिशू यू नॉट अ गुड ड्राइवर। मिशू की शक्ल देखो एक्साइटमेंट के मारे। नहीं करो। दुनिया देखिए। पहले मैं 3-4 दफ़ा चाय पिया करती थी, अब मैं सिर्फ़ 2 दफ़ा पीती हूँ। एक दफ़ा मॉर्निंग में और एक दफ़ा मैं नाइट में पीती हूँ, मतलब शाम में। तो शहज़ाद आ गए और फ्रेश हो गए, तो फिर मैंने कहा चाय पीते हैं, और फिर हमने बैठ के चाय पी, साथ में सीड्स भी खाने का सोचा, पर फिर कहा कि नहीं, अभी खाने का कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हुए जा रहा है। आज हमारा हाउस हेल्प भी आया हुआ था, और उसके लिए भी खाना फिर उसको भी देना होता है, तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी ना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हाउस हेल्प आता है तकरीबन 6 बजे और उसने 8 बजे वापस जाना होता है।
रायता बनाना उन कामों में से है जो आज तक मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जितनी मर्ज़ी किचन प्रैक्टिसेस ईयर्स एंड ईयर्स की हो चुकी हैं, पर नहीं, ये मुश्किल लगता है। तो मुझे कन्वीनियंट सबसे यही चीज़ लगती है कि मैं पुदीना, धनिया, ज़ीरा, नमक और हरी मिर्च इस सब को ब्लेंड करके थोड़े से पानी में तो इसकी क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जिपलॉक बैग में डाला होता है तो ये बिल्कुल देखें हरा भरा सा है, और इसको ना डीफ्रॉस्ट करने के लिए योगर्ट में डिप कर देना होता है, नहीं तो जितना एयर में एक्सपोज होगा ना उतना ही ब्राउन होता चला जाएगा। एक टिप और भी दे दूँ, अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है कि जब हम ये क्यूब्स बनाते हैं तो वो फ्रीज़र में पड़े पड़े ब्राउन हो रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि पुदीना ज़रा सा भी थोड़ा पुराना होगा ना, जो देखने में ठीक लग रहा है लेकिन आपको कहीं कहीं ब्राउन ब्राउन उसमें वेन्स नज़र आएंगी, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश पुदीना नहीं है। जो ही उसे ब्लेंड करेंगे वो अपना कलर उसका ब्राउनिश सा थोड़ा सा हो जाएगा, फिर ज़ाहिर है वो फ्रीज़ होगा तो वो और ब्राउन होता चला जाएगा, डीफ्रॉस्ट होके और ब्राउन हो जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आपने पुदीना लेना है, तो फिर वो देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। गैस के मसले यूएई में भी आ गए हैं, देखें तो मैंने ये मैक्सिमम फ्लेम किया हुआ है और ये इतना सही निकल रहा है, और ये फ्राइज़ भी जो है ऐसे लग रहा है जैसे दम पे पड़े हुए हैं। इतनी देर बाद अब इसमें प्रॉपर बबल्स बनने शुरू हुए हैं, वरना बबल्स ही नहीं बन रहे थे। और ये जो है इसने इतना पानी छोड़ दिया है, तो क्योंकि तेज़ फ्लेम होता ना तो इतना पानी नहीं इसने छोड़ना था, इसके अंदर तो बिल्कुल ही शोरबा बन गया। तो बैठे हुए हैं अभी 15 मिनट्स हो गए हैं और ये अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना इसमें गैस का मसला हो गया हमारे यूएई में भी आई डोंट नो हुआ या नहीं, लेकिन ये है कि गैस आज तो कम ही आ रही है। कि ये मेरा जो चूल्हा है ना, ये तिहामी का छोटा भाई है, तिहामी से 2 साल छोटा है ये 2 साल नहीं 5 साल छोटा है। अंदाज़ा ही नहीं होता कि चीज़ें इतनी पुरानी हैं। 9 साल पहले मैंने ये लिया था और उस वक्त ब्रांड न्यू लिया था सऊदी अरब में ना, तो वहीं से हम ये इसको यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो मुझे पहले ये लगा कि ख़राब हो गया, लेकिन एक दिन पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि नेक्स्ट डे जब मैंने आज चेक किया है तो ये इसकी गैस तो बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ गैस का मसला कुछ बैक एंड से आ रहा था टेम्परेरी, और हमें तकरीबन 5 साल होने आपको आ रहे हैं इस कंट्री में। पहली बार मुझे फ़ील हुआ, उससे पहले कभी फ़ील ही नहीं हुआ। मिशी क्या कर रहा है देखते हैं। मिशी मेरा ख्याल खेल रहा है। ये देखें बच्चों ने यहाँ पे ये सारे लेगो रखे हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। ओ ये क्या किया होगा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ खेल रहा है, और अंदर तिहामी और शराद बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं डिनर का। हाँ ये तिहामी की गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हुआ है तिहामी गिर क्यों गई है? क्यों? अभी शाम में ट्रक से खेल रहे थे ना, ट्रक से टक्कर लगी है मैंने ये कहा कि व्हील्स अच्छा व्हील्स लगाए हैं, ओके। वाह 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 मेरा हीरो। तो बेटा ये कहा था कि बुक्स रखा थे अपनी रूम में, चलो अभी रखते ना आज हाँ नाइस नाइस सिली। जी मामा बच्चा। Can I come with Omar because he's gonna put his brother back and then he's gonna come back. बेटा बस इनफ प्लेइंग। देखो अपने हाल देखो कपड़ों का क्या किया हुआ है। यू नीड टू टेक अ शावर एज वेल। बस बेटा इनफ। Please. ना 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 इनफ। मिशु खेलने जाता है, वापस ही नहीं आने का दिल करता उसका। खाना नहीं पका इसलिए इस वक्त जो है ना 8 बजने वाले हो गए और मिशु अभी भी खेल रहा है। हाँ। क्या थे हामी? सारा आपका फॉल्ट है। मेरा क्या फॉल्ट है? खाना नहीं पका, सारा आपका फॉल्ट है। वो भी इसलिए कम किए पक रहा है क्योंकि आपने उसको डिप्रेस किया है। डिप्रेस किया तभी वो इतना आराम आराम से हो जैसे आप इस तरह आराम आराम से आ रहे हो, उसको भी मैंने अभी डिप्रेस किया इसकी गाड़ी के ताने दे दे के तो डिप्रेस हो गया वही सही है। हाँ देखो ना थे हमी। अच्छा आपको पता है अभी ये इतना सारा ड्राई हो गया है, इसका यहाँ तक पानी आया हुआ था, ऊपर तक फ्लड आया हुआ था। हाँ लिटरली कॉलेज बन गया। वो भी देखो ना फ्राइज भी पके जा रहे हैं, पके जा रहे हैं। फ्राइज में इतना कभी टाइम नहीं लगता। हाँ वो तो बन जाते हैं। वो फ्लेम देखो ना कितना हल्का है, ये मैक्सिमम है ये। लेकिन ये होगा आई थिंक ये ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे फिर। पता नहीं क्या होगा, अभी तक तो अंदर से टूट रहे हैं। ऊपर से मुझे लगता है ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। पहले अंदर से तो पके।
अब तो ना फालतू में किचन में खड़े होने की भी समझ नहीं आ रही थी, बार बार बाहर जाके बैठना भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि यूज़लेस लग रहा था। बस मुझे ये था कि पक्के खाना ख़त्म हो, सबको टाइम पे दूँ, और 8 बजने को आ रहे थे। हाउस हेल्प जो आया हुआ था उसके भी जाने का टाइम होने वाला था, तो मैं दे ही दूँ खाना। और पता है खुशबू आ रही होती है खानों की अच्छी अच्छी। इन बेचारों ने ये कहाँ, इनके पास इतने पैसे होते हैं कि बाहर से फूड पकड़ा और खा लिया। इन्होंने खुद ही घर पर जाके बनाना होता है, और ये लोग मिल के रहते होते हैं और मिल के ही पकाते हैं। तो मुझे ये होता है कि चलो इनको दे दिया जाए ना खाना। एनीवेज, तो वो मैंने फ्राइज़ निकाली और ये देखें नगेट्स फ्राई किए थे ऑयल में से, तो इसको मैं छानना भूल गई और वो भी सारे क्रम्स लग गए। खैर, चिकन भी उतनी देर में रेडी हो गया था और बहुत अच्छी लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बन गया था। अभी आगे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। जितनी देर पकता रहा मुझे लगा कि बिल्कुल ही घुल के गिर ही ना जाए, पर वो जो लेमन डाला हुआ था ना उसकी वजह से फिर भी खड़ा खड़ा चिकन रहा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो हाउस हेल्प के लिए भी मैंने पैक कर दिया है और साथ में फ्राइज़ डाल दूँगी। फिर मुझे ख़्याल आया कि हाँ, मेरे पास तो वाटरमेलन है, आज ही तो मैंने काट के भी रखा है, तो चलो मैं ना वाटरमेलन भी डाल देती हूँ। वाटरमेलन का मैंने सोचा तो सही, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको पैक कैसे करूं। तो मैं एक ही कंटेनर में डाल रही थी तो ज़्यादा स्लाइसेस आने नहीं थे। मैंने सोचा इसके छिलके उतार के रख देती हूँ ना, पीसेस बना के। तो तिहामी ने मशवरा दिया कि नहीं मामा, एक ट्रे इसके ऊपर रख देना। तो मैंने कहा हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो इसी तरह ही ट्रायंगल्स जो हैं वो काट के रख दिए जाएँ और एक ट्रे ऊपर उलट दूँगी, तो इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा देती हूँ। तो ये आइडिया बहुत अच्छा से हो गया। असल में मेरे पास डिस्पोजेबल जो है ना, मैंने ज़्यादा वेराइटी नहीं ली होती क्योंकि वो फिर ना उनका वॉल्यूम और बल्क इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसको रखने के लिए भी जगह स्पेशल चाहिए होती है। तो मैं एक ही तरह की ये ट्रेज़ मंगवाई होती हैं, स्टैंडर्ड साइज़, और स्टैंडर्ड साइज़ की कंटेनर्स मंगवाए होते हैं। तो तिहामी को मैंने दे दिया कि ये फ़ारूक भाई को दे दो खाना, और उसके बाद अभी वो गए नहीं थे, अभी आखिरी काम कर रहे थे। पर हमने कहा खाना अब खा लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का फ्राइडे था, यानी आज वाला दिन, तो बच्चों का स्कूल भी है, तो टाइम पे इनको खाना खिला के फ़ारिग कर दें। तो मिशी हमसे पूछ रहा था कि मम्मा का खाना किसको अच्छा लगा, तो हम हैंड रेज़ कर रहे थे। फिर मिशी ने कहा, दोनों हैंड उसने रेज़ किए, हमने भी कर दिए। एक्चुअली मिशी गाड़ी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो जब स्कूल में हैंड रेज़ करने होते हैं तो उसको ना बड़ा मज़ा आता है, हम भी उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और ये देखें कितना मज़े का, माशाल्लाह जूसी, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेडली इतना अच्छा बन गया। मुझे ये था कि ये ना हार्ड हो जाएगा।